हेलो। हेलो। हाँ जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। सर मैं ये तरफ से डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। सर एक सर्वे कर रहे हैं, आपके 3 मिनट चाहिए होंगे मेरे को, दे सकते हैं आप? तो सर अभी थोड़ा बिजी हैं, बाद में कर सर लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, दोबारा फ़ोन आता नहीं है, ये ऑटोमेटेड कॉल होती है, हमारे पास आती है, हम आपको करते हैं। अगर आप ये पूरा नहीं करवाते सर्वे, कल को आपके आधार कार्ड पे कोई फ़र्क पड़ सकता है, फिर सर प्रॉब्लम में आएंगे आप। अच्छा, दो चलो से कर ढाई लो मिनट फिर। लगेंगे सर सिर्फ सर्वे में। करो करो। हाँ जी। ये नाम क्या है सर आपका? दिनेश। दिनेश जी। दिनेश पूरा क्या नाम है सर? दिनेश वर्मा। दिनेश वर्मा जी। एक सेकंड मैं लिख लेता हूँ सर, एक सेकंड। अच्छा है सर, ये काम हो जाए ना तो फिर टल ही जाते हैं। दिनेश वर्मा। सर एज बताएंगे अपनी? 48। 48। सर मैं, एक सेकंड। सर मैरिड है? हाँ जी सर हैं। मैरिड। एक सेकंड। सर वाइफ का नाम बताएंगे? कीर्ति वर्मा। कीर्ति वर्मा। सर कीर्ति वर्मा जी का नंबर दे देंगे मेरे को आप? उनका कोई हाँ जी मोबाइल सर, नंबर, लिख कॉन्टैक्ट लीजिए। नंबर है वो करवा दीजिए, वरना बाद में परेशानी होगी। 9652 9652। 09। एक सेकंड। सर एनी चाइल्ड, बच्चे? हाँ सर, एक बिटिया है। एक सेकंड सर, बेटी है। कितनी एज लिख दूं बेटी की? 6 साल है 6 सर। साल। 6 ईयर। सर एड्रेस आपका पूरा चाहिए होगा मेरे को। लिख लीजिए हाँ सर। जी बताइए। 9 9 गली नंबर हम्म। फेज 1 दिल्ली। ओके जी। सर वाइफ का भी सेम एड्रेस कर दूं? हाँ जी सर, सेम ही है। अच्छा 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 अच्छा, एक सेकंड। पापा का नाम बता देंगे आप? पापा का नाम लिख लीजिए, रामपाल वर्मा। एक सेकंड। रामपाल वर्मा। सर ये पूरे फैमिली के ना जरूरी होता है, इनका पापा का कोई कांटेक्ट नंबर वो दे सकते हैं जो हम सिस्टम में डाल दें? डाल लीजिए। हाँ जी। 92 हाँ जी। हाँ जी। 444। 444। ओके जी, ओके। ये आपका हो गया सर। ज़्यादा टाइम तो नहीं लिया मैंने आपका? नहीं सर, नहीं बताइए। सर बुरा तो नहीं लगा आपको ऐसे? नहीं सर, क्या इसमें क्या बुरा लगना? नहीं, हमको लग सकता है बाद में। क्यों सर, समझा नहीं मैं। आज के बाद ना बेटा दिव्या की तरफ ना स्माइल करके मत देखना। मैं दिव्या का पापा बोल रहा हूँ, ठीक है? एक बच्ची है, शादीशुदा आदमी है, मेरी बेटी की तरफ स्माइल करके देख रहा है। और एक सेकंड रुक, ये रहा आपकी वाइफ का अरे नंबर। एक बार में अंकल एक सेकंड मैं ना अभी कॉल करूंगा। और पापा का भी दे रखा है, एड्रेस भी आ गया। आज के बाद अगर स्माइल करके देख लिया ना। अंकल जी, वो मेरी बात तो हाँ सुनिए। क्या बात? हाँ मैं तो ऐसी नॉर्मली स्माइल करके देख नहीं करनी ना, वरना ये फार्म पूरा जाएगा। मैं वाइफ को मिला दूंगा। मैं अब आगे से नहीं आगे से देखूंगा। कान पकड़ो, ऐसा मत कान करिए, पकड़ो, देखिए। कान पकड़ो, कान मैं पकड़, सर कान पकड़ रहा हूँ। कान मैं पकड़ो। उठक बैठक कर रहा हूँ, कैसे मैं पकड़ उठक सकता है? बैठक कर रहा कैसे, हूँ। जब मोबाइल हाथ में, कैसे कान पकड़ रहा है तू? मैं फोन रख के हाँ, रख फोन दूंगा, फोन अंकल रखे। जी। आज के बाद आप मत देख फोन लीजिए। करिएगा, आज के बाद मेरा देख घर मत उजड़ लीजिए, जाएगा, समझो। वरना पक्का वाला सर्वे कर दूंगा मैं तेरा, ठीक है? नहीं देखना किसी की मेरा तरफ स्माइल करके। किसी का घर उजड़ जाएगा अंकल जी। मैं ऐसे देखता ही नहीं हूँ। मैं नहीं उजाड़ रहा घर, किसी का घर नहीं उजाड़ रहा। अपना मत उजाड़ो, ठीक है? अंकल जी मैं माफी मांगता हूँ। भी मांग लो। तो- चलो ठीक है, ठीक है बेटे, बिल्कुल। खुश रहो, ठीक है? मैं दूसरे का किसी का सर्वे करता हूँ, आप जैसे बहुत है। हेलो। ये हेलो, क्या नितिन जी, क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। और आप कौन साहब? मैं नितिन जी, आप पीयूष बोल रहा हूँ। आपने मेरे को पहचाना नहीं होगा। आपने इनसे, कमल भैया से बात करी थी, प्लॉट आपने देखा है? क्या चक्कर, आपने रिवर्ट नहीं किया? मैं कमल भैया के साथ ही पार्टनर हूँ। अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ जी हाँ जी, देखा है भाई जी, देखा था। तो आपने रिवर्ट नहीं किया? लिहाजा मतलब जो प्लॉट की लोकेशन है ना, उसके हिसाब से तो रेट थोड़े ज्यादा लग रहे हैं हमें। सर एक आप, फिशिंग भी नहीं है, समझ रहे आपको लगता है रेट ज्यादा देंगे हम? हमें अपनी मार्केट खराब करनी है? हो? वो आपकी बात ठीक है, आपके लिए वो रेट ठीक है, लेकिन हमारे लिए नहीं बन रहे सर वो, मतलब समझ रहे हो आप? नहीं, आप मेरे को ये बताओ, आपके लिए कैसे नहीं बन रहे? मैं आपको बता दूं, 35 बोले ना उसने आपको। वही तो 35 तो नहीं बनते ना, मत्था भी 15 फुट, तो इसमें 35। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो एरिया है उसके हिसाब से। अगर आपके हिसाब से 35 नहीं बनते, वो 35 क्यों बन रहे हैं? सर एक बार बताऊं, लोकेशन पे जाओ आप ये देखो, वहां से मेट्रो मुश्किल से 1 किलोमीटर दूरी पर है। मेट्रो स्टेशन 1 किलोमीटर भी नहीं पड़ता, आप ई रिक्शा से निकल जाओगे। वो बात तो आपकी बात ठीक है, हाँ। लेकिन मतलब 35 तो नहीं बनते ना फिर भी। नहीं, मैं सिर्फ मेट्रो को तो गिन ही नहीं रहा ना। मैंने बोला आपको कि मेट्रो को गिन लो। आप वहां से हॉस्पिटल देख लो, 2.5 किलोमीटर के रेडियस में हॉस्पिटल पड़ रहा है वहां पे। अरे भाई मैं वो तो भी ये कहूंगा, ठीक है, भगवान ना 2.5 करे किलोमीटर। कभी जाना पड़े, लेकिन इमरजेंसी में। लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि मतलब जो चीज इतनी की नहीं है वो ज्यादा नहीं, पैसे दे दूं। आप ना असल में बैठ के हमने बात ही नहीं करी। आप और चीजें देखो ना।
3 किलोमीटर के रेडियस में स्कूल है वहां पर, जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ, 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर में बारात घर पड़ रहा है आपका। वो बात की बात ठीक है, लेकिन हाँ। सर जो मतलब जो रेट जो बनता है, एक तो लोकेशन ठीक नहीं है, मत्था यार ठीक नहीं है, लोकेशन की तो एक मैं लंबा मांग रहा हूँ लंबा प्लॉट है। आपसे भाई साहब, मैं लोकेशन की ही मांग रहा हूँ, लोकेशन है, वरना ये प्लॉट ना कहीं और आप ले जाते ना, यही प्लॉट मैं आपको ना 17 लाख में दे देता यार। आप छोड़ो सारी बात, आप लोकेशन देखो और करीब कितनी चीजें पड़ रही हैं। बाकी वैल्यू तो इतनी बनती है जिससे तो वैल्यू तो बनेगी, वैल्यू तो बनेगी आपके वो। प्लॉट, वैल्यू तो बनेगी ना आपके प्लॉट से। सिर्फ 18,745 किलोमीटर दूर आपका ये एम्स्टरडैम पड़ता है। हैं? आप ये देखो ना, पैसे तो ले रहे हैं कितना। आप ये देखो, जहां प्लॉट है वहां से सिर्फ 21,758 किलोमीटर लंदन पड़ रहा है आपके, उसी रेडियस में आ रहा है। अरे भाई नहीं आप देख, मैं ये नहीं, इसकी आपको अगर समझो ना इसकी वैल्यू, ये करोड़ से ऊपर का प्लॉट है। अच्छा। आप क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो आप? आपके प्लॉट से सिर्फ 631 किलोमीटर राजस्थान है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इतनी डील किसी को देता नहीं हूँ। आपके प्लॉट्स नहीं, आपके प्लॉट से अच्छा। सिर्फ 23,745 किलोमीटर में इराक पड़ रहा है, कोई दे देगा आपको? नहीं दे देगा कोई दे देगा। मैं आपको दे रहा हूँ, आपके प्लॉट से 7,345 किलोमीटर दूर चाइना पड़ जाता है, कभी भी चले जाओ। भाई एक चीज बता दे, ये हमारे प्लॉट से बर्मिंघम कितनी दूर पड़ रहा है यार? बर्मिंघम आपके प्लॉट से पड़ जाएगा 12,745 किलोमीटर दूर, सिर्फ 12,745 इसमें आ रहा है सालो। आप देखो ना कितना कवर कर रहे हैं हम। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप थोड़े पैसे और किसी प्लॉट पे मत जाओ, सिर्फ 42,745 किलोमीटर दूर आपका ये अटलांटिक ओशन पड़ता है। थोड़ा सा आगे चले जाना है, पैसिफिक ओशन निकल गए। प्लॉट के आसपास चीजें देखो ना आप कितनी। सही बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत पसंद करो 35 में। हाँ बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। उनसे आप बस ये बता देना कि ये हमारे यहाँ ना ऑफर चल रहा है, 3 सूट अगर वो लेते हैं ना तो चौथा सूट 100% फ्री है सर। सर आप उनसे वो स्वेटर भी लेते हैं, उनसे कहना स्वेटर अगर 3 लेंगे ना तो एक स्वेटर फ्री है उस पे भी। सर वो कभी कभी हमारे यहाँ से ना क्रॉक परेशान करके दोबारा सेल चल रही है, सेल और घुसा लो। एक आदमी पे क्या गुजरती है जब उसकी सैलरी सारी लुट जाए शॉपिंग में। ये भाई साहब हैं, इनकी वाइफ जो है बहुत खर्चा करती हैं। अब मुझे पता चला इनके बारे में। करो कॉल। हेलो सर, ज्योति मैडम से बात हो सकती है? ज्योति अभी है नहीं घर पे, बताइए। आप कौन बोल रहे हैं सर? मैं उनका हस्बैंड बोल रहा हूँ। अच्छा। सर आप ज्योति मैडम का नंबर नहीं मिल रहा था सर, ज्योति मैडम को बता देंगे आप? हमारे यहाँ वो अक्सर आती हैं सूट लेने, मैं गारमेंट से बोल रहा हूँ। उनसे आप बस ये बता देना कि ये हमारे यहाँ ना ऑफर चल रहा है, 3 सूट अगर वो लेते हैं ना तो चौथा सूट 100% फ्री है सर। आप बता देना, बस नाम बता देना गारमेंट, वो समझ जाएंगे। चलिए ठीक है, मैं बता दूँ। हाँ सर प्लीज बता देना, थैंक यू। हेलो। हाँ सर अभी कॉल किया था, बता दिया आपने? अरे अभी तो किया था भाई, अभी आन दो, बता दूंगा। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ओके। हेलो। हाँ भाई। सर मैंने अभी आपको कॉल किया था सर, उनसे ये कहना आप ज्योति मैडम से कि जैसे वो हमारे यहाँ सूट तो लेते हैं, जैसे स्वेटर और वो भी है ना, ऑफ सीजन चल रहा है, तो सर अगर वो 3 स्वेटर लेंगे तो उन पे 2 स्वेटर फ्री मिलेंगे। एक मिनट राजेश। हाँ जी, वो कस्टमर को दे दे उस वाले। हाँ जी सर, आप उनसे वो स्वेटर भी लेते हैं, उनसे कहना स्वेटर अगर 3 लेंगे ना तो एक स्वेटर फ्री है उस पे भी, ये भी बता देना, वो जरूर लेंगे। किस चीज का स्वेटर भाई? जैसे स्वेटर लेते हैं वो ले जाते हैं हमारे ऑफिस दुकान से, तो 3 स्वेटर लेंगे तो एक स्वेटर फ्री मिलेगा, आप बता जरूर देना उनको। हाँ मैं बता दूंगा, मैं वो बोल दिया ना, मैं आपको बता दूंगा। हाँ बता देना सर, आप जरूर बता देना सर, याद करके, ठीक है? हाँ याद है। हाँ जी, ओके। हेलो सर आई एम सॉरी, आप ये भी बता देना कि अगर यहाँ से ब्लैंकेट लेते हैं ना वो, तो सर ब्लैंकेट पे बेडशीट फ्री दे रहे हैं। ब्लैंकेट थोड़ा सा महंगा है, मतलब आप मान के चलो उनको बोल देना कि 3 से 4 हज़ार का ब्लैंकेट पड़ेगा, लेकिन बेडशीट बिल्कुल फ्री, वो रुकेंगी ही नहीं सर, आप उनको बता देना। अरे मैं बता दूंगा ना, आप कितनी बार फोन करोगे यार? हाँ बता देना बस आप, ठीक है? इतना याद रहता है इंसान को, इंसान काम कर रहा है, बार फोन कर रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। ठीक, ओके सर, लेकिन आप बता देना सर, उनका नंबर मिल नहीं रहा, कहीं ऐसा ना हो ऑफर निकल जाए। नहीं ऑफर है, मुझे याद है आपका। हाँ आप फोन काटिए यार। हाँ। हेलो सर वो कभी कभी हमारे यहाँ से ना क्रॉक मेरा
अंडा कर रखा है। वे भाईजान ले लो, फ्लो ले लो, ले लो। मेरी पहली सैलरी लुटा देते हो यार तुम लोगों के चक्कर में। पता है तुम्हें क्या फोन करते हो सुबह सुबह, परेशान करके रखा है। तुम्हारा सेल चल रही है, सेल अपनी घुसा लो, सैलरी पेट से ला रहा हूँ मैं। सर आप गुस्सा कर रहे हैं। अरे गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ, जाके अपनी बीवी को बेचना। मेरी बीवी के पीछे का पड़ा हुआ है, वो मेरे पीछे बैठे थे, उसके पीछे बैठ। हेलो, हाय, मैं तुम्हारा बिल बना था उसके लिए तुम्हें कॉल है। अपना बिल जानना चाहो दबाइयो जरा। 6 दबा दिया तुमने। अभी हम बिल चेक करे लिए तुम्हारा, रुके रहो। आउट गोइंग अगर चेक करना चाह रहे हो तो 2 दबाइयो जरा। बढ़िया दबा दिया। अगर तुम बिल चेक करवाना चाहो तो कहियो जरा कि बिल चेक कर दो, और ना कराना चाहो तो ये कहियो कि कुछ मत करे। बिल चेक कर दो। थमे रहो, अभी तुम्हारा बिल बताए दे मोबाइल का। थमे रहियो। ओफो, अबे कितना बिल आया तुम्हारा, मैं धक से रह गई। ओ हिला के फेंक दिया मुझे। आउटगोइंग जानना चाहो तो दबाइयो 5, और ये जानना चाह रहे हो जितना आज तक का पिछला लेना देना साले सब कोई निपटा दूं तो दबाइयो 6। कैसा बढ़िया दबा रही है, हंस भी रही है साथ में। अब मैं आपको बताई दूं आपकी बिल के बारे में। अगर यूं जानना चाहो कि तुमने किस किस को कॉल मारी है तो अपने मुंह से कहो जरा बताइयो। हाँ जी, जरा बताइए। ऐसे नहीं कहे, जरा बताइयो। जरा बताइयो। ये बताए दूं, कॉल पे कॉल चला दी बॉयफ्रेंड की, इतनी कॉल लगाई हैं। अब भी हम पे कहना चाहो कि हमारी कंपनी ज्यादा बिल बनावे, कंपनी से लड़ना चाहो अगर धर पकड़ करके गुद्धी नोच दूंगे। ऐसे काम करे जा रही है। सुनाओ, ये रेडियो मिर्ची से नवेद की तरफ से फोन था। मुर्गा सुन के बिल ज्यादा आया तब भी दिल खुश है तो दबाओ 5। दबाइयो। क्या दबाया है। नवेद के साथ मुर्गा सुनते रहो। बहन जी बाय बाय। हेलो, ये मिसेस बबीता। हाँ जी। बबीता जी, मैं पंकज मीडिया स्टूडियो से बोल रहा हूँ। ये तो है नहीं अभी घर पे। नहीं बबीता जी, मैं आपसे ही बात करना चाह रहा था। आप भूल गए, आपकी शादी में हमने वीडियो बनाया था शादी का। हाँ जी, क्यों? अभी बबीता जी मैं वीडियो दोबारा देख रहा था विदाई के टाइम पे, आपकी शादी का, जब आपकी विदाई हुई है ना। हाँ। बबीता जी उस टाइम पे तो कोई भी नहीं रोया है। अभी मैं जब देखा है वो बाबुल की दुआएं, कोई नहीं रोया है। आपके मम्मी पापा। बबीता जी, मैंने अभी आपकी शादी का जो कैसेट है, सीडी, हाँ। उसको मैंने रीमिक्स किया है और गाने नए डाले हैं। और क्योंकि कोई नहीं रोया था, मैंने अभी क्या किया है, अभी सारे गानों पे हमारी पूरी टीम ने रीवर्क किया है। अच्छा, ये आएंगे तो उनको दिखा दो। नहीं, आप पहले सुन लो, लाइक ये वाला गाना। Like this song hit the chart. And my team is gonna cry on it. One second. Like this song got 3 million views on YouTube. And I'm telling you, ये वाला जब देखा ने तो गाने से तो पैसे वसूल हो गए। पूरी फिल्म देखी तो like this one. Like this one. Shut up! Shut up! Did I play the song? Sorry. One of the Peppy. Pink clips.
मगर ये वाले गाने को हम पिछले 7 महीने से रीमिक्स करना जा रहे हैं, इस पे टीम रोती नहीं है, इस पे टीम हंसती है। बबीता जी रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप ऐसी हंसती रहे यार, हमेशा खुश रहे। अरे रोना धोना क्या भाड़ में यार। थैंक यू सो मच बबीता जी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय। मुर्गा बना रहे थे आपको हम, थैंक यू। हेलो, रणदीप बोल रहे हैं? हाँ जी, आप कौन बोल रही है मैडम? रणदीप, मैं विदुषी बोल रही हूँ, मैं सोनाक्षी की फ्रेंड हूँ। आई बिलीव सोनाक्षी से आपने कोई बात की थी? अच्छा, सोनाक्षी की फ्रेंड बोल रही हैं आप? कैसे हैं मैडम आप? मैं बहुत अच्छी हूँ रणदीप, आप कैसे हैं? बस जी ठीक तो हो नहीं, लेकिन बस सोनाक्षी को याद करके ठीक हो जाता हूँ। आप कितनी बार मिले हैं सोनाक्षी से? बस मिला तो मैं उससे एक ही बार था, लेकिन फोन पे ही बात हो जाती थी। रणदीप, आप वैसे सोनाक्षी से बात करना चाहेंगे अभी? मैं तो बहुत चाहता हूँ, अगर बात हो जाए सोनाक्षी तो बस मैं शायद पागल ही हो जाऊंगा। रणदीप, मैं आपकी बिल्कुल बात सोनाक्षी से करवाती। इनफैक्ट आप होल्ड ही कर लो, क्योंकि अभी वो बाथरूम में है, वो थोड़ी देर। हाँ, बाथरूम में है वो भी? जी जी जी, यहीं पे है वो, आप ही से मैं उनकी बात करा दूंगी। मैडम आपका ना, मैं बस ऐसा, वो कहते हैं कि मैं आपका एहसान नहीं भूल पाऊंगा अगर मेरी सोनाक्षी से बात हो जाए मैडम। ओह माय गॉड, मुझे एक्चुअली इन सब बातों का एहसास है ही नहीं। मैंने भी बातें सुनी थी कि लैला मजनू, श्री फराज, सोनी महिवाल, लेकिन अब जब से मैं सोनाक्षी को चाहने लगा हूँ, एक बार मिला था उससे, बस तब से मैं भी शायद लैला मजनू से भी बढ़ के कुछ मतलब बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। हाँ, एक्चुअली रणदीप, मैंने भी ये कहानियां सिर्फ सुनी ही हैं। एंड यू नो, ये लोग कहते हैं इश्क वाला लव होता है एंड थिंग्स। I have never really experienced it. चेहरे से देख के लोगों को प्यार हो जाता है। If that's the case, तब तो मेरे को बहुत ज्यादा शौक लग रहा है, because my चेहरा is pretty nice. And honestly बताओ रणदीप, आप इतने ऑनेस्ट होके मेरे को बता रहे हो, सवाल टेल यू कि ये खालीपन काटने को दौड़ता है, पता है? I need somebody. रणदीप, आई थिंक सोनाक्षी को थोड़ी और देर लगेगी, सो मैं रखती हूँ, फिर हम कभी और बात करेंगे। अच्छा ठीक है, चलो। I love you. हेलो 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 मैडम, हेलो विदुषी जी, हेलो हेलो, मैंने सुन लिया, थोड़ा जोर से बोलो ना, मुझे सुन गया आपने? आई लव यू बोला भी, थोड़ा जोर से बोला ना, मुझे सुन गया है। हेलो हेलो हेलो, अरे कहाँ चल दी आप, दिल में आग लगा के? इतनी धीरे से आई लव यू बोल के जोर से बोलो, मैं किसी डरने में एक्सेप्ट कर लूंगा और तुमसे प्यार करने लगा। मुझे तो सच में ऐसा लगा कि मैं तुमसे ही प्यार करने लगा, सच्चा प्यार मुझे शायद तुमसे हो गया है। हेलो हेलो विदुषी जी, हेलो, थोड़ा जोर से बोलो, मैं सुन रहा हूँ। देखो मुझे लग रहा है कि आप फोन पर ही हो, कहीं ना कहीं मेरी आवाज सुन रही है। हेलो प्लीज जोर से बोलो ना, हेलो प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने सुना कि आपने भी धीरे से मुझे आई लव यू बोला है, मुझे सुन गया। हेलो प्लीज, हेलो बोलो भी यार, मैं आपके फोन का वेट कर रहा हूँ, क्या बोलोगी? जरूर बोलोगी, थोड़ा जोर से बोलो। हेलो हेलो गौतम, विक्रांत पहचाना नहीं आपको? मेल नहीं आया कॉर्पोरेट ऑफिस से? आई एम जॉइनिंग, आई एम योर न्यू बॉस। हाँ सर विक्रांत, या हाय, हाउ आर यू? I'm very good sir. How are you sir? I am absolutely fine. You know what, मैं अभी कॉर्पोरेट ने आपको मेल तो भेज ही दिया है कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। Yes sir, बिल्कुल सर, बिल्कुल। या मैं विद इन अ वीक ज्वाइन कर लूंगा, बट गौतम मैं सभी को फोन करके, क्योंकि आप मेरे अंडर में हैं, पूरी टीम मेरे अंडर में है, सो यू नो ये मेरा ये मेरी आदत है कि मैं जिस कंपनी में भी नया ज्वाइन करता हूँ, मैं लोगों से बात करता हूँ पहले। Yes sir. एंड वन मोर थिंग, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी टीम में जितने मेंबर्स हैं, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जो होता है, मैं उसको इंक्रीमेंट भी दिलवाता हूँ। हर महीने कुछ ना कुछ मैं करता रहता हूँ। एक तो मेरे काम करने का तरीका अलग है बिल्कुल गौतम। गौतम, मैं सबसे पहले बताऊँ, वो लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो बिल्कुल चापलूसी करते हैं बॉस की। हाँ, आई हैव बीन इन दुबई, तो वहाँ मैंने काम किया काफी दिन। दूसरा ये कि एक चीज मैं आपसे पूछ सकता हूँ गौतम? यस सर। ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, मुझे आप बताएंगे आपके जो पहले बॉस थे धीरज, ये छोड़ के क्यों गए? यस सर। कम ऑन गौतम, आई एम आस्किंग यू, ये क्यों छोड़ के गए? वो सर काम वाम भी ठीक से करते नहीं थे वो। दैट इज व्हाई यू नो गौतम, कभी कभी मैं सोचता हूँ गौतम, यस सर, एम आई फूल? यस सर।
What? नो सर, नो सर, नो सर। हम सबको काम करना चाहिए, बट आई लाइक यू नो उसी काम में मजा भी आए, है ना? यस सर, यस। मैं इसीलिए टीम ज्वाइन भी कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मेरे अंडर में जितनी टीम है, आप हैं और लोग हैं, ये लोग काम को समझेंगे और काम में टेंशन नहीं लेंगे, हंस के यू नो टीम वर्क ऐसी होता है। और जरूरी नहीं है गौतम के हर वक्त काम की बातें हो रही हैं। समटाइम यू नो फॉर एग्जांपल मैं दुबई में जब था तो कभी कभी हम जोक क्रैक करते थे ऑफिस में बैठ के, यू नो। मैं आपको भी सुनाता हूँ एक जोक, मैं ऐसे ही जरा मजाक भी करता हूँ। दो भाई होते हैं, अच्छा। बड़े वाले भाई की बीवी छोड़ के चली जाती है उसको। जब छोटा वाला भाई की बीवी रह जाती है, एक दिन वो छोटे वाले भाई की बीवी अपने पति के भाई से कहती है कि आप ढूंढ के क्यों नहीं ला रहे? तो बड़ा वाला भाई कहता है कि देखो मैंने पुलिस में रिपोर्ट तो कर दी है, कुछ दिन में मिल जाएगी। उसके बाद यस सर। उसके बाद वो वाइफ ढूंढने निकलते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि पुलिस वाले की भी वाइफ भाग चुकी होती है। यू नो इस तरह के जोक अगर क्रैक करें। अरे वो एक और था, मैं दुबई के जो मेरे अंडर में टीम थी, उनको मैंने सुनाया था। फनी टोटली। एक बार एक ऑटो वाला बहुत तेज ऑटो चला रहा होता है, तो उसको ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ लेता है। यस सर। तो कहता है कि भाई ऑटो इतना तेज क्यों चला रहे हो? तो कहता है कि भाई ये ऑटो है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है इसको संभालना। मजा आ गया। कल से मैं रिपोर्ट करूंगा, कल से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। एंड गौतम मुझे ये भी जानना है कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो बॉस की चापलूसी करते हैं। यस सर, यस सर, यस सर। सर आई विल हेल्प यू। मेरी हेल्प करिएगा। वैसे सर माइंड मत करना, ये जो अपना सुरेश है ना, इससे थोड़ा बच के रहना। क्यों? बस सर आप ज्वाइन कर लीजिए, बस मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा। या सी यू सून, राइट? यस सर। संजय जी मधु बोल रहा हूँ। ओह क्या हाल है सर? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बताइए। नहीं, मैं संजय जी इसलिए कॉल किया था, प्रियंका को देख तो लिया है फोटो में आपने? हाँ जी, हाँ जी। अब मतलब ये हम मीडिएटर थोड़ी होते हैं, हम मतलब पूरा काम ये कराते कि मतलब शादी होके चुक जाए बंदे की। ये प्रियंका वही है ना, लक्ष्मी नगर वाली जिसका फोटो देखा आपने? हाँ जी, हाँ जी। आपने मम्मा डैडी को बताया था अपने मम्मी पापा को कि पसंद आ गई है फोटो में? तो हुई थी थोड़ी बहुत बात, तो मैंने उनको थोड़ा सा बता दिया था कि हाँ थोड़ा सा पॉजिटिव है यहाँ लक्ष्मी नगर वाले की तरफ से। हाँ। और हमारी तरफ से भी ठीक है, आगे सब आप बात बढ़ा सकते हैं। संजय जी मैंने इसलिए आपको फोन किया है कि प्रियंका अभी ऑफिस में है हमारे, तो सबसे बढ़िया रहता है कि आदमी मतलब पहले बातचीत कर ले मिलने से पहले। हाँ जी, हाँ जी। बुला लूँ आप बोलो तो फोन पे, या ठीक नहीं लग रहा है? नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं बुलाता हूँ, एक सेकंड आप ना आराम से बात करो। प्रियंका। हेलो कौन? प्रियंका। मैं संजय। हो नमस्ते अंकल। और प्रियंका बताइए कुछ अपने बारे में, कुछ अपनी हॉबीज वगैरह। अंकल मुझे सबसे ज्यादा तो गाने का शौक है, मैं गाती भी हूँ और कुकिंग भी कर लेती हूँ कभी कभी। ओह अच्छा, कुकिंग का शौक है आपको पार्ट टाइम है, ये तो अच्छी बात है प्रियंका। जी अंकल। तो क्या आपने? क्या अंकल आपकी आवाज नहीं आ रही है? नहीं मैं ये पूछ रहा था, तो प्रियंका आपने क्या सोचा फिर आगे? बस अंकल देखो क्या होता है। मेरी अभी मधु जी से बात हुई थी जब आपसे बात करने से पहले। वैसे मैं प्रियंका संजय बोल रहा हूँ। हाँ जी अंकल। तो आगे फिर शादी के बारे में क्या सोचा प्रियंका, क्या डिसीजन ले रहे हो? बस अंकल बस अब तो भगवान पर है, जो होगा वो ठीक ही होगा अंकल। हेलो अंकल, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ बाकी सब ठीक है बेटा? जी अंकल बिल्कुल सब ठीक है। आऊंगा बेटा मैं आपकी शादी में। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, जुग जुग जियो। अंकल मैं आपकी मधु जी से बात करवाऊं? नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनसे बाद में बात कर लूंगा, अभी मैं थोड़ा सा बिजी था कहीं। मम्मी पापा को मेरी तरफ से, अंकल की तरफ से, अपने अंकल की तरफ से नमस्ते कर देना। ओके अंकल बाय। ओके बेटा। हेलो गौतम जी, जयप्रकाश बोल रहा हूँ, एम्बुलेंस आ गई है। कौन? सर जयप्रकाश बोल रहा हूँ, एम्बुलेंस ले आया हूँ मैं, आप तैयार हो? भाई कौन बोल रहा है? कौन सी एम्बुलेंस? कौन? गौतम जी जयप्रकाश एम्बुलेंस ले आया हूँ, एम्बुलेंस। आप तैयार हैं अभी? अबे पागल, मैंने कोई एम्बुलेंस नहीं बुलाई भाई, कौन बोल रहा है? नहीं आपने नहीं मंगवाई, मैं ले आया हूँ एडवांस में सर। अबे क्या बोल रहा है? मैं आपको बताता हूँ, आपके समझ में नहीं आएगा। अगर आप मेरे को 2 मिनट दे दो तो आपको लगेगा जो आप मुझे कह रहे हो वो आप हो या मैं हूँ। मैं 2 मिनट दे दो मेरे को आप गौतम जी, आपने प्रज्ञा को अभी प्रपोज किया 4 बार? हाँ तो उसमें तेरे बाप का क्या जा रहा है? नहीं मेरे बाप का सर, माइंड मत करना, मेरे बाप को कुछ नहीं जा रहा है सर। 5वीं बार करोगे आपको लगता है मान जाएगी? अबे तुझे क्या मतलब इस बात? नहीं मैं कह रहा हूँ 6ठी बार करोगे आपको लगता है मान जाएगी? अगर आपसे प्यार करती होती 1 बार मान जाती ना सर।
सर नहीं गाली आप बाद में दे दीजिएगा, मैं गाली सुनने का आदी भी नहीं हूँ सर। मैं आपको बताता हूँ, माइंड मत करिए सर, अपना समझ के मैं आपको बता रहा हूँ। आपने प्रज्ञा को 4 बार प्रपोज किया सर, पांचवी बार प्रपोज करेंगे, हो सकता है मना कर दे, मेरे को लगता नहीं हाँ करेगी। हाँ करना होगा पहली बार में कर देगी वो, ठीक है सर। तो सर देखिए, प्रज्ञा अगर मना कर देगी, प्रज्ञा को भूलने में आपको 4.5 महीने लग जाएंगे, इस चीज से निकलने में, उभरने में। आप मुंह लटका के बैठे रहोगे। अगर मैं गलत कहता हूँ, मेरा जूता आपका सर हो सर। 4 महीने आपको लग जाएंगे इसको भुलाने में। फिर सर आप नई लड़की की तरफ देखोगे भी नहीं, एक फेस चलता है, नई लड़की की तरफ देखोगे नहीं आप। लेकिन सर आपके माँ बाप क्योंकि आपसे प्यार करते हैं, तो वो चाहते होंगे कि आपकी जिंदगी में कोई लड़की आ जाए। सर अभी आपकी उम्र है तकरीबन 31 साल। 31 साल में आपने प्रज्ञा को 4 बार प्रपोज किया, मानी नहीं। अब मान के चलिए सर, दूसरी लड़की को पसंद आने में आपको तकरीबन 2.5 साल लग जाएंगे सर। अच्छा सर 2.5 साल के बाद भी कोई गारंटी नहीं। जिस लड़की को आप पहली बार प्रपोज करोगे, लगता नहीं सर पहली बार में मान जाएगी, क्योंकि प्रज्ञा जब 4 बार में नहीं मानी, वो पहली बार में कैसे मान जाएगी सर। फिर क्या होता है, फिर प्रपोज वाली उम्र निकल जाती है, फिर आ जाती है कॉम्प्रोमाइज वाली उम्र, जिसमें माँ बाप आपको पकड़ के आपकी शादी कराई देते हैं। तो मैं समझ पा रहा हूँ, आपकी बातों से लग रहा है कि पूरी उम्र तो कुंवारा गुजारना नहीं है आपको सर। हो सकता है सर आप अपनी मर्जी से शादी ना करें, माँ बाप की मर्जी से शादी कर ले आप प्रेशर में आगे, क्योंकि शादी आपको करनी है सर। दूसरी जो वाइफ होगी आपकी, जो भी उनका नाम होगा, अगर उनको पता चल गया शादी के 7.5 साल बाद भी कि आप प्रज्ञा पे मरते थे, हो सकता है आपको छोड़ के भाग जाए सर। सर आपकी जिंदगी में अब बचा नील बटा सन्नाटा, आप यहाँ पर माँ बाप। सर अब हमारी होने वाली भाभी जो हुई नहीं आज तक, वो अगर छोड़ के चली गई, आपके बच्चे भी नहीं हुए सर। सर इसमें होता ही है, हर किसी के माँ बाप पूरी जिंदगी नहीं बैठे रहते। हम भी माँ बाप बनेंगे, हमें भी एक दिन जाना है, आपके माँ बाप भी गुजर जाएंगे सर। उनकी उम्र लंबी करे भगवान। बिल्कुल सर अब बुढ़ापे मान के चलिए, आपने 60 साल भी नौकरी करी, 60 साल के बाद आप रिटायर हो गए सर, एक दिन आपको बुखार भी आ जाएगा सर। इस दौरान बुखार आता है, ये आप मानते हो सर। बुखार भी आता है, इसमें नजला खांसी भी हो जाता है सर। जब ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो घुटनों में दर्द भी होने लगता है सर। सर जब आपके घुटनों में दर्द हो रहा होगा, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी। आप वाइफ को फोन करोगे, आप अचानक से देखो है, हाँ वाइफ तो है नहीं। जब आपको पता चलेगा वाइफ नहीं है, तो बच्चे को तो सवाल ही नहीं उठता सर। सर रिश्तेदार भी अपने कामों में लगे हुए, क्योंकि सबकी शादी हो गई सर। बिल्कुल सर बच्चे दोस्त में अगर आप सोच रहे हो कि आपके दोस्त जब तक काम देंगे, दोस्त खुद बुढ़े हो चुके होंगे, क्योंकि आपकी एज के जितने दोस्त हैं, अगर आप 62 साल के हो गए, अब वो भी 62 साल के हो, वो कोई नहीं जाएगा साथ में। सारी अपनी बीवी के साथ कहीं घूमने गए होंगे बुढ़ापे में। सर बच्चे आपकी तबीयत रात खराब होगी, आपके घुटनों से चला भी नहीं जा रहा। अब आपने हॉस्पिटल फोन करेंगे सर, क्योंकि आपके पास मोबाइल तो होगा सर। आप हॉस्पिटल फोन करेंगे सर, हॉस्पिटल फोन करेंगे क्योंकि आपको जाना इमरजेंसी में पड़ जाएगा, तो हॉस्पिटल आप एम्बुलेंस के लिए फोन करेंगे सर। वही एम्बुलेंस वाला मैं जयप्रकाश बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा सा एडवांस में आ गया हूँ, मैं बाहर खड़ा हूँ सर, आ जाएंगे? भाड़ में जाए प्रज्ञा, मैं नहीं कर रहा सर। यही मैं चाहता था, आप अकलमंदी से काम लो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू भाई। सर हमारी सर्विस 24/7 है, अगर और कोई लड़का परेशान हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं एम्बुलेंस से पहुंच जाऊंगा सर। ठीक है भाई, थैंक यू। हेलो हाय, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ डिनर करेंगी? क्या? मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मेरे साथ डिनर करेंगी? एक थप्पड़ पड़ गया ना, सारी दोस्ती निकल जाएगी, समझ गया? हेलो हाय, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मेरे साथ डिनर करेंगी? कौन है? मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मेरे साथ डिनर करेंगी? फोन मत कर लेना दोबारा, यहाँ पे आया समझ। हेलो हाय, मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ डिनर करेंगी? कौन बोल रहा है? आप मेरे साथ डिनर करेंगे? मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। पुलिस में अभी नंबर दे दिया ना, 2 मिनट में निकल जाएगी दोस्ती सर से तेरे। हेलो हाय, कुड यू प्लीज होल्ड फॉर अ सेकंड? मेरे दूसरे फोन पे फोन है, मैं आपसे बात करता हूँ, 1 सेकंड होल्ड करिए। एक सेकंड। हेलो हाय, इज दैट मिस्टर कुणाल स्पीकिंग? हाय मिस्टर कुणाल, आई एम कॉलिंग फ्रॉम बैंक एंड बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू। आपने जो प्रॉपर्टी केस था वो आप जीत गए हैं एंड 8 करोड़ आपके अकाउंट में हमने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिए हैं। 2 करोड़ और ट्रांसफर हो जाएंगे बाय द इवनिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑलराइट सर, कांग्रेचुलेशंस, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दिस। थैंक यू, बाय बाय। हाय, आई एम सो सॉरी आपको होल्ड करना पड़ा। मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ डिनर करेंगी? या करेंगे आप दोस्ती? या कहाँ मिलना है, कब? लेट्स कैच अप टुमारो, कल मिले। हेलो याद में दिल हेलो हेलो कि पैसा बोलता है, हेलो कि पैसा बोलता है। हेलो छोड़िए मैडम, हेलो हेलो, मुझे नहीं करनी आपसे दोस्ती। अब एक बात में, हम लड़के तो क्लियर हैं यार, पैसे वैसे नहीं देखते हम। आप फोन करके देखिए हमें, पहली बारी में दोस्ती करते हैं हम। हेलो हेलो योगेश जी, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, कौन बोल रहा है? योगेश जी मैं से बोल रहा हूँ सर, आपके मोबाइल के कनेक्शन के बारे में बात करनी थी, आपके बिल के बारे में बात करनी थी। आपका बिल साइकिल भी तैयार हो गया है,
योगी जी आपको बता रहा था जो कॉलर ट्यून आपकी लगी हुई है उसका 200 रुपये मासिक कटेगा हर महीने, और पिछले महीने भी कटा था सर 200 रुपीज मंथली। क्या बात कर रहे हो भैया, कहाँ कॉलर ट्यून लगाया? मेरा तो कुछ कॉलर ट्यून ही नहीं लगाया। एक सेकंड सर, मैं दोबारा चेक करता हूँ। हाँ सर देखिए, एक सेकंड। 500 रुपए खाते में पड़ा रहता है, उसमें आप लोग नहीं, मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ सर, मैं देख लेता हूँ। हाँ सर देखिए सर। 98 आपके नाम पे है ना कनेक्शन? हाँ सर मेरे ही नाम पे है। एड्रेस यही है ना, गढ़ी लाजपत नगर? जी। एक सेकंड, ये सर कॉलर ट्यून लगी हुई है आपके कनेक्शन पे, पिछले 3 महीने से लगी हुई है। कहाँ लगी हुई है सर? तो सर मैं क्यों झूठ बोल रहा हूँ, सॉफ्टवेयर में दिखा रहा है सर कॉलर ट्यून लगी हुई। मैंने अभी आपको फोन किया है, जब भी मैंने कॉलर ट्यून सुनी है। सर सुनिए। हाँ जी। मैं दूसरे फोन से कॉल किया हूँ, कभी मेरे फोन जब मेरे को नहीं मिलता है तो उसमें ट्रू ही बजता है, कोई ऐसा गाना वाला फैंसी वैंसी नहीं लगा है। तो कौन सा ट्यून लगा है? किस बात का आप 200 रुपए काट रहे हैं? सर वो ट्रू ही कॉलर ट्यून है, आप जो ट्रैक्टर बता रहे हैं कॉलर ट्यून है वो। ट्रू कॉलर ट्यून कैसे होता है? पूरी दुनिया का सेम टू सेम कॉलर ट्यून है सर। वो पूरी दुनिया का अगर नॉन कॉलर ट्यून है तो वो ट्र होता है, आपका ट्र है। आप गौर करिए ना। ये पागल लोग हो क्या? क्या होता है? तो सर ये आपका कॉलर ट्यून है, आप नॉर्मल वाली ले लो ना। आप कॉलर ट्यून क्यों? मैं कॉलर ट्यून लगाई, मुझे चाहिए ही नहीं, हटाओ। नहीं तो आपने लगाई है ना, आपने ट्र कॉलर ट्यून लग रही हुई है आपकी। मैंने कुछ नहीं लगाया है, ये फालतू पैसे से नहीं। नहीं मेरी बात सुनो। आपको पहले जब पहले ट्र चल रहा था, आपने क्यों बाद में ट्र लगा लिया? ये कॉलर ट्यून लगा लिया ना आपने। अरे मैंने कुछ लगाया ही नहीं है, पागल वाला। अरे सर यही कॉलर ट्यून है जो आपके बज रही है। मैंने कुछ नहीं लगाया है। अरे यार आप बेकार की बहस कर रहे हो, आप नॉर्मल वाली पे आ जाओ ना। कुछ नहीं सर एक काम करिए, आपको समझ करिए, मैं दोबारा कॉल करके देखता हूँ। रुकिए देखिए मैं काट रहा हूँ। देखिए ठीक है। हेलो सर, कॉलर ट्यून बज रही है, मैंने दोबारा किया है, वही ट्र कॉलर ट्यून है। क्या ट्र? अरे तो सर आप नॉर्मल वाली लगा लो ना, ट्र लगाओ। आपने लगा दो ना। मैंने तो कुछ मैंने नहीं लगाई ना। मैं कैसे मैं जिम्मेदार हूँ क्या? पागल है क्या? मैं पागल नहीं हूँ सर। आप नॉर्मल कॉलर ट्यून पे आओ, ट्र पे आओ। आप ट्र लगा रहे हो। क्या होता है ट्रू? छोड़ो यार, बात ही नहीं करनी आपसे। ट्र करे जा रहे हैं यहाँ बैठ के। हेलो, Is that Mr. Sudhanshu? yes speaking. Mr. Sudhanshu, don't mind. I'm calling from weather department. Don't mind, but हमें एक बात बताइए, इंसान होने के नाते आपको ये पता है कि आप क्या कर रहे हैं? आप बोल कौन रहे हैं? देखिए ये जरूरी नहीं है मैं बोल कौन रहा हूँ, मैं बोल क्या रहा हूँ ये जरूरी है। नहीं, आपको बताना तो होगा। मैं बिल्कुल बताऊंगा, मैं बिल्कुल बताऊंगा। मैं वेदर डिपार्टमेंट, नंबर कैसे मिला? मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। और एंड लिसन, देखिए आप चिल्ला के बात नहीं करेंगे। जो बात है मैं यहाँ वेदर डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। आप एक छोटी मोटी कंपनी चलाते हैं, आपकी अपनी खुद की कंपनी है, आपके एम्प्लॉई हैं। तो आपके एम्प्लॉई 2 एम्प्लॉई ऐसे हैं जिन्होंने हमें मेल लिखा कि ये आदमी जो है आपके बॉस, मतलब आपके लिए, कि आप इनको इतनी गर्मी दिल्ली में, आप खुद सोचिए इतनी गर्मी दिल्ली में हो रही है, आप क्यों नहीं एक दिन का ऑफ देते हैं जिस दिन ज्यादा गर्मी है? तो गर्मी क्या हमारे लिए नहीं? देखिए मेरे लिए भी गर्मी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि गर्मी कितनी है ना। लेबर लॉ के खिलाफ अगर आप जाएंगे तो कल को फिर मैं आपको एहसास ये बिल्कुल लेबर लॉ के खिलाफ नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए नहीं, आप मुझे बताइए 43, 44, 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया 7 दिन पहले, आपने छुट्टी नहीं दी उस दिन। एक एम्प्लॉय आपसे कह रहा है छुट्टी दे दो, तो छुट्टी ऐसे थोड़ी ना मिल जाती है। हम भी तो सारा काम कर रहे हैं। देखिए आपका काम करना, आप अगर वो बीमार पड़ गए गर्मी में, उनको डिहाइड्रेशन हो गया, तो मैं ये नहीं कह सकता आप भी तो काम कर रहे थे। एसी है, हम क्या पेड़ के नीचे थोड़ी? चलिए मैं उसको भी भूल जाता हूँ, मैं टेम्परेचर को भी भूल जाता हूँ। ह्यूमिडिटी देखिए आप दिल्ली में किस कदर ह्यूमिडिटी थी। आपने उस दिन भी छुट्टी नहीं दी, इतनी गर्मी में भी छुट्टी नहीं दे रहे आप। तो हम थोड़ी ना कह रहे हैं यहाँ ऐसे काम करो। हमने वो खुद हमारे पास आते हैं, खुद काम करते हैं, हमने थोड़ी ना कहा सर ऐसे आप मेरे को मत पढ़ाइए। वेदर डिपार्टमेंट का काम ये आपको इन्फॉर्म करना है कि कितनी गर्मी पड़ रही है, ठीक है? अब आपके समय आप काम नहीं कर रहे हो क्या? मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं काम नहीं करूंगा। आज तो हद हो गई है गर्मी की। ऐसा क्या हो गया? आज भी उतनी है जितनी 2 दिन पहले। अरे आज नहीं है यार, आप वेदर डिपार्टमेंट में हो, मैं वेदर डिपार्टमेंट में हूँ, जितनी आज गर्मी है।
क्या ऐसा क्या हो गया? आपने क्या देख लिया जो आप बोल रहे हो आज इतनी गर्मी है? ज्यादा टैटे मत करिए, मैं आपको कॉल नहीं करता। आज हद हो गई। आज मैंने खुद देखा है, 2 खंबे एक कुत्ते के चक्कर में लड़ रहे थे। अपनी आंखों से देखा है, 2 खंभों में लड़ाई हो गई, एक कुत्ता था, 2 खंबे पे आपस में भाई बोल कौन रहा है? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा है और आपको एहसास दिलाना चाह रहा है कि इससे ज्यादा गर्मी नहीं हो सकती जब 2 खंबे कुत्ते के चक्कर में लड़ रहे हैं। आपने कभी जिंदगी ये तो गर्मी की हद हो गई। हेलो, हाय, इज दैट मिसेस महाजन? या मिसेस महाजन, मैं पटेल बोल रहा हूँ। आपके हस्बैंड साहिल महाजन मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। ये खुद क्यों नहीं बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आपसे बात करना चाह रहा था। मैं आप बैठे हैं ना सजे हुए, अब ये आप ही से बात कर ले। मुझसे तो बात करने की जरूरत ही नहीं है इनको। नहीं, मैं आपसे बात करना चाह रहा था। मैं ये कह रहा था कि इनसे कहिए जो ये सजे हुए वहाँ बैठे हैं ना, अब आप ही से बात कर ले। ये जो अगर हमारी अब बात खराब हो रही है ना, इसकी जिम्मेदार ये खुद है। और ये जो आपको अपना हमदर्द समझ रहे हैं ना, इनसे कह दीजिए कि अब अगर इन्होंने मुझसे जिंदगी में भी कभी बात करने की कोशिश की तो मैं इनसे बात नहीं करूंगी। सुबह से तो फोन करने का टाइम है नहीं इनके पास। कोई बात करने के लिए माफी मांगना कुछ नहीं, वो भी आपसे फोन करा रहे हैं और तब भी खुद बात नहीं कर रहे। वहाँ बैठ के क्या बुतबन की क्या कर रहे हैं? मैं ये कह रहा था आपसे, उनकी खुद की गलती, सुबह से खुद ही मुंह फुला के बैठे हैं और ये बहुत पछताएंगे। इन्हें पता नहीं है। आने दो, मैं भी देखती हूँ कब तक बात नहीं करेंगे और कब तक ये ड्रामा चलता रहेगा आखिर। नहीं मिसेस महाजन, मैं अरे इनको इतना होश नहीं है कि जब सुबह निकल रहे थे कम से कम तभी कहते थे कि अब बात को खत्म कर दो, रात गई बात गई, लेकिन नहीं। आपसे तो ये है कि वैसे कहाँ बैठे हैं ये लाट साहब? अभी तो वॉशरूम गए हुए हैं। जब ये आ जाए ना वॉशरूम से, इन्हें कह देना मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आप भी थोड़ा सा सिचुएशन को कभी मतलब आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले? आप मुझे क्यों समझा रहे हैं? आप कौन होते हैं आप बोलने वाले? मिसेस महाजन, मैं कौन होता हूँ? मैं ज्वेलर्स से सेल्समैन हूँ। अभी उन्होंने डायमंड रिंग चूज करी है, वो आपके लिए उन्होंने डायमंड रिंग चूज करी है, तो वो कंफ्यूज थे कि रूबी पर्ल डायमंड इसमें कौन सा ज्यादा, मैं कौन सी वाली इनको दूं। तो कह रहे थे आपसे पूछ लें आपको क्या पसंद है। डायमंड अनकट है क्या? आप कहेंगे तो अनकट रखेंगे इसमें, आप कहेंगे तो रूबी रखेंगे ज्यादा। नहीं, आप अनकट ही रखिए, मुझे रूबी ज्यादा पसंद नहीं है। बस ध्यान रखिएगा कि वो थोड़ा सा शार्प हो। पर्ल्स ब्लू लगाएं। हाँ नहीं, पर्ल्स तो उन्होंने ब्लू ही बोले। अब तो पैक कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं इनको। यस। साहिल कहाँ है? आ गए हैं, टॉयलेट से आ गए हैं। बात करा दीजिए। हाँ नताशा। हाँ बोलो। कैसे हो? ठीक हूँ। अच्छा सुनो, बोलो। आई लव यू, घर आ जाओ। हेलो, इज दैट अंकुर? जी बोल रहा हूँ। अंकुर बेटे, मैं सुधीर पाल बोल रहा हूँ और मैंने अभी मैट्रिमोनियल पे आपका ये प्रोफाइल देखा। बेटे अंकुर, मेरी बात आप ये समझे, इज इट द राइट टाइम टू टॉक टू यू? जी जी बिल्कुल, बोलिए। देखिए, मेरी बेटी है, हमने भी उसका सोचा है शादी के लिए और अभी बैठा हुआ था। मैंने अभी अपनी बेटी से कोई बात नहीं करी आपके प्रोफाइल के बारे में, समझ रहे आप? कोई बात नहीं करी है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि पहले आपसे मैं बात करूं। जब आपका प्रोफाइल मैंने देखा है यहाँ पे। जी अंकल। तो बेटे मैं माइंड मत करना, आपने ये प्रोफाइल तो डाल दिया है, क्या आप सीरियसली इंटरेस्टेड है शादी, मतलब आपने मन बना लिया है? जी अंकल बिल्कुल, शादी करनी है तो नहीं, देखिए एक होता है प्रेशर में आके आदमी शादी कर रहा है, कभी कभी माँ बाप का प्रेशर होता है, कभी कभी लगता है भाई शादी, लेकिन मैं इंडिविजुअली आपकी बात कर रहा हूँ। आप बिल्कुल मतलब तैयार है शादी के लिए इस बार? जी अंकल, मैं तैयार हूँ शादी के लिए। और ये देखिए, मैंने अपनी बेटी को बताया तक नहीं है मैंने। दिशा मेरी बेटी है, दिशा पाल जी। तो व्हाट डू यू डू बेटा? अंकल मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दैट्स ग्रेट। देखिए, मैंने अभी अपनी बेटी को बताया तक नहीं है, लेकिन मैं आपसे दोबारा पूछना चाह रहा हूँ, अगर इस बात को आगे बढ़ाते हैं, क्या वाकई में तैयार है शादी के लिए? ऑब्वियसली अंकल, इसीलिए प्रोफाइल बनाया। नहीं मैं, हाँ नहीं, ये देखिए, ये बात क्लियर हो गई मेरे में, क्लियर हो गई। अब मैं दिशा को लेट मी टॉक टू हर, क्योंकि मैं उसे बता दूं बेटे जो बात होती है। बेटे दिशा, जी पापा। जाओ बेटा ये अंकुर हैं। हाय अंकुर। हाय दिशा। इनसे अभी बात थी, इन्होंने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है अपना प्रोफाइल।
और ये बिल्कुल तैयार है बेटा। मैंने माइंड मत करना इससे, इसलिए पहले बात करी कि पहले मैं कंफर्म कर लूँ ही इज रेडी। पापा अगर आप अंकुर का फोटो दिखा देंगे तो। क्यों नहीं बेटे? बेटा अंकुर। जी जी अंकल। आपने भी ये प्रोफाइल आपको देखा, फोटो आपका वो जारी है देखिए। अंकल मैंने लगाया है फोटो। लगाया बेटे, एक सेकंड देखिए, यही जो मैंने फार्म खोल रखा है ऑनलाइन आपका, यही वाला। अंकल आप स्क्रॉल करते रहिए, साइड में मेरा फोटो होगा। एक सेकंड। ये ब्लू शर्ट में? जी जी वही। ये देखो बेटे, अंकुर को देखो। कहाँ पे पापा? ये देखो, ये ब्लू शर्ट में देखो, ये रहा। आराम से आराम से आराम से आराम से, सांस ले बेटे, सांस लो, सांस लो, लंबा सांस लो, दिल दिखाओ, दिल दिखाओ, दिल दिखाओ, लेट जाओ बेटे, बेटे लेट जाओ, लेट जाओ। मैं हेलो अंकल क्या डर गई बेटे, डर गई है, डर गई है, डर गई है? कोई नहीं, मैं मेरी वाइफ भी आ रही है, सुनीता। हाँ उनसे बात चल रही है शादी की, ये अंकुर है इनका, देखो आगे दिखाओ कहाँ है। स्क्रॉल करो, ये ब्लू शर्ट में देखो, ये वाला। किधर? ये वाला। बेटे। जी अंकल। बेटे ये क्या कर रखा है? अंकल ये मेरे को जब जॉइंटिस हो गया था ना, तब का फोटो है। अरे अंकल मैं फोटो चेंज कर देता हूँ। हेलो। हेलो बेटा नवनीत। आप कौन? पापा कहाँ हैं? पापा तो बाहर हैं, आप बताइए। बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं, हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे, कभी उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात में। तो अभी आपके पास 1 मिनट है क्या? लेकिन आपको काम क्या है? बस 1 मिनट तक मेरे को आपको डांटना था। पापा ने कहा था। चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को। क्या हुआ अंकल? बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरी। तो दोस्त है ना हम आपस में। अब मुझे क्यों डांट? चुप कर, एक थप्पड़ मारूंगा ना, आंखें सीधा हो जाएगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को। बिगड़ी हुई औलाद कहीं की, अपने माँ बाप का होश नहीं है, एक उठा के मारूंगा ना। एक किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? मैंने आपसे तो कुछ के पापा जल्दी काम से निकल गए ना। हाँ। उनका कुछ मूड खराब हुआ था आपको लेके, मेरे को मैसेज किया उन्होंने, मेरे से ही बात नहीं करी कि मैं बहुत आज बिजी हूँ, तो आप एक काम करना, आप ना नवनीत को फोन करके मेरी तरफ से डांट देना। आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूँ। पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं। क्यों कर रहा है तूने? पापा को ऐसे किस बात का मुझे ये भी नहीं। पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है? असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि मैं उसको डांट देना। लेकिन बुरी क्या लगी? एक मारूंगा। मैंने बदतमीजी क्या करी थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं? कह रहा हूँ मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में। एक मरना घुमा के मैंने की नहीं। अंकल ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, अब मैं बदमाशी। ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे। क्या बोलूं? नवनीत कुकड़ू को बोलो, मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे। हेलो, दो भाई की साइड ऑन क्रॉसिंग दो उनको। चेतन जी। हाँ जी। चेतन जी, मैं केमिस्ट से बोल रहा हूँ। हाँ जी। एक बात बताइए, क्या गलती हो गई हमसे ऐसी? क्या हुआ? आप कल आए थे, उस वक्त भीड़ भी थी, मेरे छोटू ने भी कहा कि चेतन जी आए थे यहाँ पे और बिना कुछ ले चले गए। कोई नाराजगी हो गई? हमें तो एक भी ग्राहक अगर वापस जाता है, एक भी हमारा कस्टमर वापस जाता है, हमें टेंशन हो जाती है। आप हमारे केमिस्ट पे आए हो तो पता नहीं क्या नाराजगी हुई, आप वापस चले गए, 5 मिनट खड़े हो गए। कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही टहलते आ गया तो सर आपको कहीं और से कुछ लेना है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हमारा एक भी कस्टमर जाता है, मैं तो ये कहता हूँ कस्टमर सबसे बड़ा है यार। चेतन जी, आप 5 मिनट वहाँ पे खड़े हो, मेरे को छोटू ने आपका ही नंबर दिया कि यार ये आते हैं, कल पता नहीं आए और कुछ लेके नहीं गए। कोई नाराजगी हो गई सर? तो बस कुछ नहीं सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ चाहिए था सर? हाँ सर, वो कॉन्डम के लिए आए थे। कितने कॉन्डम लेने थे सर? 2 पीस चाहिए थे सर, थोड़ा वो मैं बोल नहीं पाया है। कमाल है, 1 सेकंड रुकिए आप। चेतन जी, आप मयूर विहार पॉकेट में रहते हो ना आप?
जी जी जी। तो आप बोल देते, मैं आप बोल देता हूँ छोटू को। छोटू, चेतन जी के 2 कॉन्डम 2 पीस मयूर विहार पॉकेट। चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम पॉकेट मयूर विहार सेक्टर। शालिनी जी नोट कराओ। अरे भाई साहब, चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम। हेलो भाई साहब, चेतन जी का 2 पीस कॉन्डम ले लो। ओए हेलो। हाँ जी, केमिस्ट में कितने लोग हैं, सबने नोट कर लिया? चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट। एक सेकंड चेतन जी, मैं जरा ये लाउड स्पीकर निकालू। ओए हेलो। हेलो, चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट। चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट। अरे मीडिया में बताया किसी ने? नमस्कार, सूत्रों के मुताबिक चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट। ऊपर भी अनाउंस करो भाई। या दिस इज डेल्टा 2 अल्फा कॉपी। चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट। ओवर। चुप कर लो, अपने मुंह बंद कर लो। चेतन जी की मार लो। हाँ जी, केमिस्ट में कितने लोग हैं, सबने नोट कर लिया? चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट। ओए चुप कर। अरे ओए पागल है क्या तू? कौन है तू? क्या है तू? मैं पागल हूँ। सर, मैं केमिस्ट से नहीं, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ, आप शादीशुदा इंसान हैं और किसी ने मुझे आपका नंबर दिया। ये मेरी समझ में नहीं आता। प्रिकॉशंस है तो प्रिकॉशंस हैं। आप शर्माते क्यों हैं? कोई गुनाह थोड़ी कर रहे हैं कॉन्डम खरीदने में। क्यों शर्मा रहे हैं आप? वैसे कौन बोल रहे हैं आप? मैं नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से। हाँ जी सर, आप रेडियो पे हैं? हाँ, अभी हम रेडियो पे हैं। सर एक शेर सुनाऊं? सुनाओ। कि साकेत फ्लेक्स सिटी मॉल में गया, वहाँ मेरी गर्लफ्रेंड खड़ी थी सोनिया। मैं उससे बात करने लग गया, उसके भाइयों ने बजा दी मेरे में कोनिया। हेलो। हाँ दिवाकर। किससे बात कर रही भाई साहब? दिवाकर। दिवाकर नहीं बोल रहा हूँ। देख कितना कमीना है तू दिवाकर। आवाज बदल के मत बोल यार भाई, ऐसे क्यों वो कर रहा है? अरे भाई दिवाकर नहीं बोल रहा हूँ। दिवाकर, ये कुत्तापन छोड़ दे यार, मत कर ऐसे। भाई नहीं बोल रहा हूँ, दिवाकर गलत नंबर लगाया तुमने। आपसे किससे बात करनी है? दिवाकर मतलब गंदी बात है। 20,000 रुपए के चक्कर में तू आवाज बदल रहा है। भाई किसके 20,000? मैंने किसी के देने नहीं है। मैं देखो कैसे मेरे को ये देखो कैसा आदमी है दिवाकर। यार बात नहीं करनी तेरे को, मत कर, आवाज मत बदल यार। पागल हो गया, खत्म कर मजाक अब। क्या तुम गलत नंबर को मिला रहे हो फोन? यार सिर्फ 20,000 रुपए की वजह से आवाज बदलेगा तू? अबे तू हो गया, तू कौन कहाँ किसको नंबर लगा रहा है तू? आवाज मत बदल, इतना फॉर्मल मत बन। जब मुझे जरूरत पड़ी थी तूने 20,000 मुझे दिए थे। आज मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तेरे अकाउंट में 20,000 डाल दूं। मैं सिर्फ अकाउंट नंबर मांग रहा था तेरा। यार इतना महान मत बन, और 20,000 वापस लेने से तू छोटा इंसान नहीं हो जाएगा दिवाकर। तू रख लेना, अभी क्या पता फिर जरूरत पड़ जाए। तू अभी क्यों दे रहा है? चल बन ले महान भाई, मैं भी दे के ही छोड़ूंगा। कभी ना कभी जरूरत पड़े मेरे को इसी नंबर पे कॉल बैक कर लीजिए। ठीक है बाय। अरे हेलो। हेलो। हाँ दिवाकर बोल रहा हूँ भाई। कुत्ते, फिर तो आवाज बदल के बात कर रहा है यार। तू पहचानी हो मेरी आवाज कौन सी है? हेलो। हेलो। हाँ जी दिवाकर बोल रहा हूँ भाई। तू कितना कमीना है, आवाज अपनी नॉर्मल क्यों नहीं बोल रहा है यार? जब तक आवाज बदल के बात करेगा मैं बात नहीं कर रहा है। मेरे दिल पे लग गई है यार। दिवाकर बोल रहा हूँ मैं, दिवाकर। हेलो दिवाकर। मैं फोन काट रहा हूँ यार, ये बदतमीजी कर रहा है, मेरे दिल को ठूस है। हेलो। हेलो दिवाकर बोल रहा हूँ भाई। हेलो यार कमीने इंसान, तू क्यों आवाज बदल के बात कर रहा? फोन काट रहा हूँ मैं। भाई एक काम कर, ये तू ही बता दे कि दिवाकर की आवाज। जब जरूरत थी पैसे की तुमने पैसे ले लिए, जब देने की बारी आ रही है आवाज बदल रहा हूँ मैं। जब जरूरत थी ना तब मैं कलेजा उनके पैसा दिया था तेरे को साले। अब जब बोल रहा पैसे, दूसरे बंदे के पैसे लेके हमारा ही दिल दुखा रहा हो। पैसे मत दो यार भाई, दोस्ती के लिए मुझे ट्रक के नीचे आ जाते हैं, दोस्ती के लिए नहीं आगे पीछे। हेलो। हाय, अपने मोबाइल का बिल अगले महीने से आधा करने के लिए 2 दबाइए। थैंक यू। इंग्लिश में बात जारी रखने के लिए दबाइए 1। ओह, इंग्लिश में? यस। इंग्लिश दबाया भाई ने भाई। हाँ इंग्लिश दबाया। कर लेगा तू, लग रहा है इंग्लिश में बात कर लेगा। मैं फिर जब ही ट्रांसफर करूंगा। हाँ कर लूंगा। चल मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। देख ले, अब भी सोच ले। कई तरह की बात करेंगे वो इंग्लिश में। अरे करो यार। अच्छा कर रहा हूँ। बताइए, कुड हैव और शुड हैव में क्या फर्क होता है?
अरे शुड हैव कुड हैव इसका अटक गया ना, और पैसे कह रहा यस इंग्लिश में ट्रांसफर करवा दीजिए। करूं या हिंदी पे आएगा? अरे कर ना तू इंग्लिश में, कौन डर रहा है? मेरा क्या है, कर रहा हूं, मैं इंग्लिश पे कर रहा हूं। हाँ तो कर। हाँ कर रहा हूं, पक्का कर लेगा? अरे कर तो रहा हूं। मुझे पता है ना क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, मैं तो सुनता रहता हूँ ना दोनों की बातें। कर रहा हूं मैं। हाँ तो कर ना। देख ले, जा रही है फिर मत कहिए वापस ले आओ। तू सुन के मानेगा या करेगा? चिल्ला क्यों रहा है? मैं पूछ ही रहा हूँ, हमारी तो ड्यूटी है। मैंने तो सिर्फ ये पूछा है। कर दूं फिर इंग्लिश पे ही? यू मदर, यू ट्रांसफर द कॉल, you don't know English, I speak English, I walk English, you transfer the call in English. हेलो, ये हेलो रोहित जी। हाँ जी। रोहित जी, ये इनके इकबाल मैकेनिक से बोल रहा हूँ। ये बाबूजी तो गए हुए हैं, आपकी गाड़ी पे काम चल रहा है या पेंट पे? अच्छा भाई साहब। तो वो ये कह रहे थे आपको परसों का है ना मैंने पेंट गाड़ी देने के लिए। हाँ। परसों नहीं हो पाएगी, तरसों ले लो आप। भाई साहब परसों चाहिए, तरसों क्या करेंगे लेके? भाई साहब असल में देखो पेंट भी कम था, फिर आपकी गाड़ी में स्क्रैचेस भी ज़्यादा थे, इसलिए मैंने थोड़ा ना लेट कर दिया। तो आपको गंदा तो लग रहा होगा, लेकिन आप इत्मीनान से काम कराओगे ना, फिर देखना आप क्या पेंट कर रहे हैं हम। और ये रबिंग वबिंग, ये जो स्क्रैच है सब ओके, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास चाहिए अपने को। चिंता ही मत करो भाई, बाइक वाल के आपने गाड़ी दी ना, चिंता ही मत करो। रबिंग बोला है आपने, स्क्रैचेस बोला है, और पूरा पेंट तो बोला ही है गाड़ी पे। हाँ, अब वो डिग्गी की साइड, वो पीछे की साइड, बैक साइड में भी थोड़ा डेंट है, अंदर को दबा पड़ा है, उसको भी बाहर निकालना है। डेंट तो मैंने निकलवा दिया। बल्कि डेंट के नीचे ना आपने शायद ध्यान नहीं देगा होगा, रिफ्लेक्टर जो होता है ना नीचे, ये डिक्की के नीचे रिफ्लेक्टर के पास थोड़ी सी बॉडी टूटी हुई थी, मैंने उसको भी ठीक करा दी है। दुनिया फर्स्ट क्लास एकदम ओके चाहिए, कोई वो नहीं। चिंता ही मत करो आप, चिंता ही मत करो। बल्कि आधी गाड़ी में पेंट हो भी गया है। अच्छा, आधी कंप्लीट हो गई? आधी कंप्लीट हो गई, पीछे से शुरू करी है ना मैंने, पीछे से शुरू करी है। आप चिंता मत करो। बल्कि मुझसे कहा था भाई इकबाल ने कि ये रोहित जी की गाड़ी है, मैंने कहा आप चिंता मत करो ना, मैं इसको ऐसा चकाचक कर दूंगा, आप बेफिक्र रहो बिल्कुल। और कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नहीं सर, ओके बढ़िया, एकदम काम होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। नहीं काम ओके होगा। अच्छा डिलीवर करा दूं आपकी गाड़ी या आप खुद लेने आओगे तरसों? नहीं मैं खुद लेने आऊंगा। तो मतलब पेंट ओरिजिनल किया है? भाई साहब ओरिजिनल पेंट है, इसकी गारंटी दे रहा हूँ। पेंट का अगर आप पर केजी देखोगे ना, रेट हमें महंगा पड़ा है, लेकिन मैंने कहा चलो रोहित जी की गाड़ी है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, कोई स्क्रैच नहीं मिलेगा, कोई डेंट नहीं मिलेगा। और पेंट आप कंपनी से करा लो, हमारे से करा लो, आप फर्क दिखा देगा मेरे को। हाँ तो ये सर पेंट बढ़िया होना चाहिए। पेंट कौन सा हुआ है? पेंट वो कंपनी बाहर से इंपोर्टेड कंपनी है, आप फिक्र मत करो। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ऐसा पेंट हुआ है, आप यकीन करना दिल्ली में इस तरह का कहीं भी पीला पेंट आपको दिख जाए येलो कार, तो आप पैसे वापस। हाँ तुमने ब्लैक पेंट बोला था। तुमने ब्लैक, छोटो इन्होंने तो ब्लैक का ही है, तूने आधी पीली कर दी, ये तो पीला कर रहा है। अरे पागल है ये यार, क्या करवाते हो यार? अरे ये पीला, आपने पीला नहीं बोला था। नहीं ब्लैक कलर है गाड़ी का, तुमने गाड़ी की एक्सटेंजी कर दी है। अरे तो पहले आप किसको बोल के गए थे? मैंने पीला करा दिया यार, इस पे आप चला लो पीला कुछ दिन, कोई बात नहीं है। अरे तो डिफरेंट तो है, पीला डिफरेंट तो है भाई साहब। मैं जब खड़ी करके गया था पूरा ब्लैक बोल के गया था, ओरिजिनल पेंट। भाई साहब अब ज्यादा आप बहस मत करो मेरे से, आप पीला उठा लो, पीला चला लो कुछ दिन के लिए, उसके बाद ब्लैक कर लेंगे, ठीक है? भाई साहब ऐसा है, पीला तो बाद में होगा, पहले तुम पीले हो जाओगे, वहाँ पे आके बता रहा हूँ अगर मैं आ गया। ये धमकी किसको दे रहे हो आप? आपको ही दे रहा हूँ। नहीं तो क्यों नहीं तो ये कर, अरे हो गई गलती, 3 दिन के बाद कर लेना, 3 दिन चला लो पीली, कोई बात नहीं है। मेरे को गाड़ी 2 हफ्ते बाद दो, मगर ब्लैक चाहिए, अगर ब्लैक नहीं हुई ना तो तुम ब्लैक हो जाओगे, बता रही हूँ मैं। मोटिवेशन कितना जरूरी है, और आजकल तो थोक के भाव मिल रहा है मोटिवेशन। अब मैं सोच रहा हूँ मेरी भी जिम्मेदारी है कि किसी को मोटिवेट करें, और किसी को भी मोटिवेट करें। मुझे फर्क नहीं पड़ता है यार कौन इंसान है, क्या मेरी दोस्ती है उससे नहीं है, रिश्तेदारी है नहीं है, मैंने उसके साथ काम किया नहीं, मुझे मोटिवेट करना है। इसको करके देखें। हेलो। उठ खड़ा हो, कुछ कर दिखा, क्योंकि तू ही कर पाएगा और
तू ही समझ पाएगा। जिंदगी में कभी कभी लगता होगा कि मायूसी हो गई है, लेकिन तू मायूस नहीं होगा, तू घबराएगा नहीं और तू ही करेगा, क्योंकि तुझसे ही हो पाएगा। उठ खड़ा हो, कुछ कर दिखा। अरे कर तो रहा हूं। करता रहे, करता रहे। हेलो। जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आएंगी, लेकिन इन परेशानियों से डरना नहीं है। इन परेशानी, बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, बड़े बड़े काम किए हैं लेकिन घबराए नहीं, लुढ़क गए थे, फिसल गए थे, लेकिन खड़े हो गए थे। इसलिए तू अगर लुढ़क जाएगा तो खड़ा खुद होगा। मैं कह रहा हूं कि खड़ा हो और खुद खड़ा होके दिखा। खड़ा तो हूं भाई। गुड, खड़ा रहे। हेलो। एक बात बताना चाहता हूं पूरी दुनिया को और तुझे भी, समय बहुत कीमती है। समय की कीमत को समझो, इस समय को महसूस करो। समय तुम्हें आगे बढ़ाएगा। वक्त को समझो। टाइम एक बार निकल गया मेरे दोस्त तो टाइम वापस नहीं आता। टाइम बर्बाद नहीं करना, क्योंकि टाइम ही सक्सेस है, टाइम ही जिंदगी है। इस समय से दुनिया चलती है। समय को अहमियत दे मेरे दोस्त, वक्त की अहमियत समझ। अरे भाई मैं काम ही कर रहा हूँ, तुमने डिस्टर्ब किया है। काम कर, समय पे काम कर। हेलो। बहुत सारी परेशानियां आएंगी, लोग रिश्तेदार तुझे खा जाएंगे, तुझसे ये कहेंगे कि तू कर क्या रहा है। लोगों की बात में मत आना, लोग ताने देंगे, लोग बुरा कहेंगे, लोग टांग खींचेंगे, फोन पे आएंगे लोगों के, उन फोन का जवाब नहीं देना, लोगों से नहीं बचना, लोगों का मुकाबला करना है। लोग कितना ही बुरा कहें, लेकिन तुझे रुकना नहीं है, लोगों की परवाह नहीं करनी और आगे बढ़ते जाना है। अबे सब तारीफ ही करते हैं मेरी, समझ गया ना। काम करने देगा मुझे? पागल है क्या? क्यों परेशान कर रहा है मुझे? पागल लोग अगर पागल कहेंगे, लेकिन तू अपने जुनून को खत्म मत कर। तू आगे बढ़ और करके दिखा। ये मोटिवेशन आज तुझे दे रहा हूं, याद रख इसको। हंस रहा है मुझ पे, हंस रहा है, कोई बात नहीं। हेलो टूर एंड ट्रेवल्स। हेलो, टूर एंड ट्रैवल्स है ना? हाँ जी हाँ जी, टूर एंड ट्रैवल से बोल रहे हैं सर। सर आप मुझे एक बात बताओ, बीवी के आगे किसकी चली आज तक? अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, मेरी भी नहीं चलती। किसी की नहीं चली, किसी की नहीं चली। आपको तो सर पता ही है, अगर एक बारी बीवी ने बोल दिया कि उसको टूर पे, ट्रैवल पे जाना है, मतलब जाना है, मतलब जाना है, तो इसीलिए हमें लगा कि आपको फोन करें। अभी आप फ्री हैं? 5 मिनट बात कर पाएंगे हमसे? अरे सर बिल्कुल बिल्कुल, बताइए ना सर। बस ट्रैवल का पैकेज बनाना था, मिसेज ने बोला। अब आप बात करो। सर अब ना आप ही हमारी मदद कर दो, मैं तो इनको बोल बोल के थक चुकी हूँ। मुझे ना वो प्यार का प्रतीक है ना, ताजमहल देखना है। तो सर अब आप ना बहुत अच्छा सा एक ट्रैवल पैकेज। अरे सर क्यों बोल रहे हो? भाई साहब बोलो, उन्हें अपने ही है वो। तो भाई साहब एक ना अच्छा सा ट्रैवल पैकेज बना दो हमारा ताजमहल का। ताजमहल जाना। अरे मैडम क्यों टेंशन ले रहे हो आप, बना देंगे ताजमहल का पैकेज आपका। हाँ नहीं, कब जाना है आपने? ये मुझे बहुत टाइम से बोल रही है, भाई साहब मेरे पीछे पड़ी हुई है, ताजमहल जाना है, ताजमहल जाना है। वो हमारा आपस में प्यार बहुत है ना, आपको मालूम ही है, पति पत्नी का तो रहता ही है। सर बिल्कुल बिल्कुल, बताइए सर कब का बना दो? बस सर वही आप बना दो, डेट अभी डिसाइड कर लेंगे, पर आप पैकेज बताओ पहले कितने का पड़ेगा। तमिलनाडु का ना, ताजमहल देखने की बड़ी इच्छा है, तो तमिलनाडु का क्या है पैकेज आपका? सर तमिलनाडु का नहीं, मेरा मन थोड़ा बदल रहा है। मन बदल गया? अच्छा हाँ। मिसेस का मन बदल गया सर? हाँ मन बदल रहा है। ताजमहल नहीं, लाल किला देखते हैं। लाल किला कैसा रहेगा? लाल किले का भी बना देंगे सर, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? हाँ, तो आप लाल किले का पूरा पैकेज बताओ, कलकत्ते का कितने का पड़ेगा? कलकत्ता लाल किला देखना है तो कलकत्ता जाएंगे ना, बनवा दो फिर आप पैकेज। एक सेकंड, क्या हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया चलेंगे। अरे भाई साहब आपको परेशानी ज्यादा तो नहीं हो रही मेरी बीवी की वजह से? अब ये कह रही है इसको गेटवे ऑफ इंडिया जाना है। अरे चारों तरफ समुंदर है ना, मजा आ जाएगा। तो आप बना दोगे उसका पैकेज? अरे सर बिल्कुल बना देंगे। बताओ भाई फिर पटना का पैकेज कितने का बनेगा? बहुत अच्छा है इसकी गेटवे ऑफ इंडिया देखने की ना, बड़े सालों से पीछे पड़ी। सर मुझे लग रहा है आप थोड़े से ना कंफ्यूज हो रहे हो। नहीं, एक मिनट, ये वाला ना भाई साहब आप ना बुरा मत मानना, बट पक्का बता रहे हैं, एकदम फाइनल होगा। बहुत फोटो देखा है ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाना है अब इनको। आप देख रहे हो भाई साहब, खर्चा करा रही है मिसेस। मैं देख रहा हूँ। हाँ तो अब खर्चा कराने की सोच ही ली है इसने, तो आप फिर हमें बता दो सहारनपुर का पैकेज कितने का है?
कहाँ का सर? सहारनपुर का कितने का बनेगा? सुना नहीं आपने भाभी ने क्या बोला आपकी? ये कह रही है स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखना है, तो सहारनपुर का क्या है पैकेज फिर आपका? अरे सर वैसे आप रहते कहाँ हैं सर जी? मैं और आपकी भाभी? हाँ जी हाँ जी। तो दिल्ली से हैं दोनों। अरे तो आप तो फिर गलत पैकेज बनवा रहे हो सर। दिल्ली के पास वो आपका नायग्रा फॉल है ना, वहीं चले जाओ। मुझे लगता है आपको और किसी पैकेज की जरूरत नहीं है यार। बनाते हैं भाई नायग्रा फॉल्स का पैकेज बनवाते। हाँ बढ़ाओ भाई साहब, मेरा भी बना लेना साथ में। और हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? आपके फ़ोन सर्विस से बोल रहा हूँ सर। ये बीप के बाद ना अपना मैसेज रिकॉर्ड कराइएगा ताकि उसके पैसे मिलने लगेंगे और आप जिसको चाहते हैं अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं। अरे भाई रॉन्ग नंबर है। अरे भाई रॉन्ग नंबर है। अरे भाई रॉन्ग नंबर है, ये भेज दें सर। बीप। अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है। अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है। ये वाला भेज दें सर, ये वाला बीप। मुर्गा बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी, कितना सोचना पड़ता होगा, ये सोचा है कभी? इतू सा भी नहीं, हम तो आगे खड़े हो जाते, बना देते लेकिन इसके लिए मुझे हेल्प की जरूरत पड़ेगी अंकिता की। अरे कोई होंगे रैंडम भाई साहब, मजे लेने में अलग ही मजे हैं यार। चलो जी। हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? आपके फ़ोन सर्विस से बोल रहा हूँ सर। ये बीप के बाद ना अपना मैसेज रिकॉर्ड कराइएगा ताकि उसके पैसे मिलने लगेंगे और आप जिसको चाहते हैं अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं। और इसमें होगा जब आप पूरे मैसेज रिकॉर्ड कर देंगे ना, वो रीप्ले भी करेगा, तो आप चाहे तो वो भेज दीजिए, चाहे फिर दूसरा कुछ रिकॉर्ड करिए, ठीक है? आप रिकॉर्ड करने बीप के बाद करिए। बीप। अरे बोल कौन रहा है? अरे बोल कौन रहा है? सर ये वाला भेज दें। बीप। अरे भाई रॉन्ग नंबर है। अरे भाई रॉन्ग नंबर है। अरे भाई रॉन्ग नंबर है, ये भेज दें सर। बीप। अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है। अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है। अरे तुम्हें समझ में नहीं, ये वाला भेज दें सर, ये वाला। बीप। अरे बावले हो गए हो क्या? अरे बावले हो गए हो क्या? सर एक डिसाइड कर लो ना, बहुत सारा रिकॉर्ड कर रहे हो। ये भेज दे, ये वाला लास्ट, या और करोगे? बीप। अबे पागलों नहीं भेजना मुझे कुछ। अबे पागलों नहीं भेजना मुझे कुछ। सर आप बहुत बार ट्राई कर रहे हो, भेज के तो देखो। ये वाला भेज दूं लास्ट वाला? ओ भाई तुम क्या कर रहे हो? ओ भाई तुम क्या कर रहे हो? सर ये मुझे फाइनल लग रहा है, ये भेज दूं? बीप। अरे मुझे नहीं भेजना कुछ। अरे मुझे नहीं भेजना कुछ। कंफ्यूज हो रहे हैं सर आप। ये वाला सही रिकॉर्ड हो गया था, दूसरा करके देख लीजिए। बीप। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को। सर फोन कट गया था, ये वाला ठीक है? बीप। यार तुम पागल हो गए हो क्या? काम धंधे नहीं होते लोगों को। अरे यार तुम पागल हो गए हो क्या? काम धंधे नहीं होते लोगों को। ये वाला भेज दिया सर, ये क्लैरिटी भी है, आपने सुन भी लिया है। दोबारा भेजूं? बीप। अबे पागल, तेरे पे दिमाग नहीं है क्या? अबे तेरे पे दिमाग नहीं है क्या? ये वाला पक्का है सर, ये वाला दिस वन सर। बीप। ओ भाई मुझे नहीं भेजना, हाथ जुड़वा ले। ओ भाई मुझे नहीं भेजना, हाथ जुड़वा ले। सर अब आप हाथ जुड़वा लो, एक तो भेज दो। बीप। अबे नहीं भेजना, एक बात समझ ले, तेरे में बुद्धि कम है। अबे नहीं भेजना, तेरे में बुद्धि कम है। सेंड। सर ये वाला गया सेंड, ठीक है सर। अरे भाई किसको भेज दिया? ये लास्ट आपका डायल, इसमें लिखा हुआ है बॉस। अबे पागल, ये क्या कर दिया? मेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे को समझ नहीं आता क्या?